सच में जल्दी टूट गया। अगला। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती, मुझे छोड़ दो, मैं बस बच्चा पैदा करने वाली हूँ। ये यहाँ। तुम लोग मुझे हाथ नहीं लगा। तुम्हें पता है मेरे पेट में बच्चे का बाप कौन है? छोटी लड़की, ये है हाईवे टांग। अंदर, यहाँ है समुद्री मत के प्रमुख बियू भाई। समुद्री शहर में वह एक के नीचे लाखों के ऊपर है, सिवाय लू परिवार के मुखिया के। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पेट में बच्चे का बाप कौन है, सुनना तो बियू भाई को ही पड़ेगा। मेरे पेट में बच्चे का पिता लू परिवार का मुखिया लू बोहू आई है। यह क्या हो रहा है? बहुत गर्मी लग रही है। मैनेजर ने जो पानी दिया उसमें कुछ गड़बड़ी है। वैसे भी मैंने चालाकी की है, थोड़ी देर में देखता हूँ तुम कैसे मुझसे मदद मांगते हो। दादी, मैंने कहा था मुझे मत दो। हुआ ही ये। दूर हटो। मदद करो मेरी। अजीब है, इस औरत के छूने से ऐतराज नहीं। क्या तुम बालिग हो गए हो? सुनो, बो हुवाई। डर मत। तुम प्रेग्नेंट हो, 3 बच्चे हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरी हर महीने डेट्स आती है। वो डेट्स नहीं थी, वो प्रेगनेंसी में होने। उसने तो कहा था मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वो सब। मैं बाज हूं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। गुरुजी, स्कूल ने मेडिकल चेकअप करवाया जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला का पता। और मुझे वापस दे दो। छीनने आए हो क्या? शोर क्यों मचा रहे हो? गुरुजी, स्कूल ने मेडिकल चेकअप करवाया, नतीजे में एक प्रेग्नेंट महिला का पता चला। जियांग मियाओ, तुम प्रेग्नेंट हो? मैं बिना शादी के गर्भवती, शर्म नहीं? हाँ टीचर, मैं इस बेशर्म औरत के साथ पढ़ना नहीं चाहता। अगर वो यहाँ रही तो मैं विदेश जाकर पढ़ाई अरे किंग, तुम गुस्सा मत करो। पापा टेक स्कूल के सबसे बड़े निवेशक है। अगर चली गई तो यह निवेश। अगर मैं विदेश पढ़ने जाऊँ तो पापा पैसों की मदद बंद। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। किंग, ये बताओ तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो? सब तुम्हारे कहने पर। क्यों क्लास के लड़के तुम्हें पसंद करते हैं? तुम गांव से आई हुई गंवार हो, जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। मैं चाहती हूँ कि स्कूल उसकी पढ़ाई खत्म कर दे, उसे स्कूल छोड़ने दो और घर वापस ले आओ। लू बोहुआई, तुम्हें किसी ने सोने पे क्या किया? क्या मैंने गलत सुना? बॉस को किसी ने सोने पे मजबूर किया? जोर से बोल सकते हो। मैं तो बस उत्सुक हूँ। बताओ कौन सी लड़की है इतनी हिम्मती? ओह नहीं, इतनी किस्मत वाली है जिसने तुम्हें जीत लिया। मैंने सोचा दादी ने भेजा, पर जब मैं सोकर उठी वो गायब हो गया था। अगर वो मेरे पैसे के लिए होता तो अब 3 महीने हो गए। वो अब तक मुझे ढूंढने नहीं आया। गया, सब खत्म। ना सिर्फ उसने मेरे साथ मैंने 3 महीने उसका सोचा। लू बोहुआई, तुम खत्म हो गए। तुम प्यार में हो। नामुमकिन। देखते रहो, तुम्हारा ये सदियों पुराना बर्फ का पहाड़ अब पिघलने वाला है। अगर माँ बाप को पता चल गया तुम्हारे बारे में तो तुम भी बच नहीं पाओगे। वो है लू परिवार का मालिक लू बोहुआई।
वो हमेशा खंडे और निर्दयी रहते हैं। वो इस बच्चे को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हें वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तू मैं क्या मैं? तू तो बस नुकसान ही कर। मैंने तुझे काम पर भेजा ताकि पैसे कमा। और तूने क्या किया? डिप्लोमा की फीस दी, पढ़ने की इजाजत दी थी। मैंने तुम्हें पढ़ाई की इजाजत मैंने तुम्हें। मत मारो माँ। मारूंगी नहीं, मारूंगी तो तू सीखेगी नहीं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? नुकसान काफी नहीं था। देख, मैं तुझे और तेरे पेट के बच्चे को मार डालूंगा। तुझे याद नहीं है? मैं बाजार गई थी, पड़ोस की चाची से मिली। उन्होंने बताया बीयू भाई हर जगह ऐसी महिलाएं ढूंढ रहे हैं जो बच्चा जनने वाली है, पैसा अच्छा दे रहे हैं। क्यों ना कुछ करें ताकि जियांग मियाओ प्रेग्नेंट हो जाए और फिर उसे ब्यू भाई को बेच दें। वो लड़की कहाँ गायब हो गई, कुछ पता नहीं। ओह, मुझे याद आ गया। आखिर अपनी बेटी है, बस, अब और नहीं। मियाओ मियाओ, माँ से गलती हुई, घर पर बच्चा संभालो, बाकी सब छोड़ दो। अच्छा, खाने का मन हो तो माँ को बोलना, ठीक है? मरेली लड़की, तेरे बच्चे के पैदा होने से पहले तुझे बिसु भाई को बेच। मेरी मेहनत का बदला मिलेगा, तुझे पाला पोसा। चल चल चल। चलने की इजाजत नहीं है। ये औरतें हैं जिन्हें मैंने आसपास से ढूंढा है, जो जल्दी गर्भवती हो सकती है। आज तुझे इनमें से एक चुनना होगा। दादी, आपने कहा कि आप बीमार है। मैंने बोर्ड मीटिंग टाली और तुरंत आया। देखिए, आप तो बीमार नहीं लग रही है। अरे मैं कहती हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, तभी तो तुम मुझे देखने घर आओगे, ऐ ना? जल्दी से एक को चुन लो। दादी, आप आखिर करना क्या चाहती है? मुझे पता है कि हमारे लू परिवार संतान प्राप्ति में मुश्किल होती है, लेकिन तुम हार मत मानो और कोशिश करो, क्या पता हो जाए। मेरा यह सोचने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने तो तुम्हें पत्नी चुनने को कहा, तुम कहाँ खो गए थे? दादी, इन औरतों का मकसद साफ है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने तो तुम्हें कभी ऐसी औरत में दिलचस्पी लेते नहीं देखा जिसका मकसद साफ ना हो। मुझे बहाने मत दो। दादी, मेरे पास काम है, चलता हूँ। अरे, दुनिया कितनी बड़ी है। अब मेरे परपोते को गोद में लेने से बड़ी बात क्या हो सकती है? यहीं पर बात करो, मैं देखता हूँ बेयू तुम्हें किस बात के लिए ढूंढ रहा है। हेलो भाई, तुमने फोन उठाया। 9 महीने पहले तुम्हारे साथ थी लड़की, मैंने ढूंढ। क्या? समझ गया, बाद में बात करेंगे। बेयू, तुम क्या कह रहे थे? पोहुआई को एक लड़की ने पटखनी दे दी। हाँ दादी, आपका पोता उसे भूला नहीं। उसने तब पार्ट टाइम में झूठा नाम दिया था। उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। कोई है जो 9 महीने से हार नहीं मान रहा, उसे ढूंढ रहा है। लड़की कहाँ है? पता चला है कि वो हैदराबाद के प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज की स्टूडेंट है। वो प्रेग्नेंट है। क्या? जल्दी जल्दी जाओ, बहू को लेकर आओ। अरे जल्दी जल्दी। अरे, अब मेरी पोती की बहू भी आ गई। अरे, ये समय देखो तो जियांग म्याओ का समय जन्म देने का होगा, ऐ ना? बेटा, लगता है नानी और मम्मी दोनों ही दिन गिनते हुए तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे भाई, बिल्लू से बात कर ली क्या? जल्दी उसे बेच दो। बिल्लू भाई को प्रेग्नेंट औरतें पसंद हैं। अगर ये बच्चा पैदा कर लेगी तो इसकी कीमत कुछ नहीं बचेगी। अरे, पता है, तैयारी हो गई है, आज उसे वहां ले जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं उसे यहाँ फालतू में नहीं छोड़ूंगा। कौन है? यकीनन जियांग मियाओ लौट आई है। नीच औरत, भागने की हिम्मत कैसे की तूने? अरे,
लगता है वो बच्चे को जन्म देने वाली है। अभी कार ले आओ, उसे बियाओ भाई के पास ले जाना है। ठीक है, मैं कार लाता हूँ। आए। आपका मतलब है वो सब गर्भवती है? हाँ हुजूर, देखिए क्या वो लोग इसमें हैं जो आप ढूंढ रहे थे। क्या ख्याल है? अगली खेप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या आलस कर रही हो? जल्दी जाओ। लेकिन मैं गर्भवती नहीं हूँ। गर्भवती बनने का नाटक क्यों? धीरे बोलो, वो तो हुवाई सर है। अगर उन्होंने तुम्हें चुना तो तुम्हारी किस्मत अभी बाकी है। तब स्कूल के एहसान को मत भूलना। जल्दी जाओ। हुवाई सर, स्कूल की सभी गर्भवती छात्राओं को आपने पहले ही देख लिया है, या फिर आप एक बार और देखना? जरूरत नहीं, वो इन लोगों में से नहीं है। उत्तर ने हमेशा ही लापरवाही की है। शायद वाकई खबर गलत हो। नहीं, एक और गर्भवती छात्रा यहाँ नहीं है। कौन? कुछ महीने पहले स्कूल छोड़ने वाली जियांग म्याओ। वो अब कहाँ है? सुनो, बुरी खबर है। मैंने सुना है कि तुम्हारी करीबी लड़की को उसके माँ बाप ने बियाओ भाई को बेच दिया। बियाओ भाई गर्भवती महिलाएं पसंद, पत्नी और बच्चा अब बड़ी मुसीबत में है। क्या? हरामजादी, तुम तो बिल्कुल कमजोर निकले। अगला। भागने की सोच रहे हो? तुम मेरे साथ अंदर चलो। माँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। तुम्हें भैया जी ने पसंद किया है। ये तुम्हारी किस्मत है। तुम लोग मुझे हाथ नहीं लगा। तुम जानते हो मेरे पेट में बच्चे का पिता कौन है? छोटी लड़की, ये है हाईवे हॉल। अंदर है हाईवे हॉल के मालिक बियाओ भाई। हैचिंग में वो एक के नीचे और लाखों के ऊपर है, सिवाय लू परिवार के मुखिया के। चाहे तुम्हारे पेट में बच्चा किसी का क्यों न हो, बियाओ भाई की बात माननी ही पड़ेगी। मेरे पेट में बच्चे के पिता लू परिवार के मुखिया लू बोहू आई है। तुम सोचती हो इस पर यकीन करूंगा? पहले तो हुवाई सर कभी औरतों में रुचि नहीं लेते, और मान भी ले कि हुवाई सर ने एक बार दिल बदल लिया तो भी तुम्हें देखकर तुम में क्या हुवाई साहब को पसंद आएगा? और अगर तुम्हारे पेट में बच्चा सच में हुवाई साहब का है तो तुम अभी यहाँ हो सकते हो। अच्छे से अंदर चलो, बिलाल भाई की सेवा करो। उसे अंदर ले जाओ। बिलाल भाई को इंतजार मत करवाओ। माफ कर दो, मैं तुम्हें और बच्चे को नहीं बचा पाया। रुक, बस पहुंच रहा हूं। अरे भाऊ, आदमी को लेकर आया हूं। हा 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 हा। सुंदर लड़की, डर मत, भाई धीरे करेगा, तुम थोड़ी सहन कर लो। हा हा हा। मैं तुम्हें हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ो। हा 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 हा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मुझे बेच दिया ताकि ये बच्चा पैदा न हो, तो बढ़िया है, गर्भपात का खर्चा बच जाएगा। आहा हा 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 हा। आओ। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। मेरी औरत को छूने की हिम्मत? लगता है तुम्हें जीने का शौक नहीं है। हुए ये एच। वर वही था। मियाओ मियाओ, क्या तुम ठीक हो? लू बोहुई, आप आ गए।
क्षमा मांगना, मुझे देर हो गई। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मैं उन लोगों को सीखूंगा, कीमत दे दीजिए। हुजाई साहब, मैं गलत था। अगर पता होता कि वो आपका आदमी है तो मैं नहीं करता। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। माफ कर दो दीदी, मेरी एक मौका दीजिए। मेरी गलती हो गई दीदी, माफ कर दो। अब गलती नहीं होगी। आपके सामने सिर झुकाता हूँ। इसे खत्म कर दो। मैं एचिंग में ये नहीं देखना चाहता। नहीं, हुजाई साहब, मुझसे गलती हो गई। हुए ये। रुक ना। कौन है आप? बेटी को कहाँ ले जा रहे हैं? वे आपके माता पिता है। उन्हें, ये वही लोग हैं जो मुझे भाई बियाओ को बेचना चाहते हैं। वे हमारे बच्चों को मारना चाहते हैं। फक फक करना। तुम ही वो जिगोलो हो जिसने इस युवती को गर्भवती किया। मैंने उसे भाई बियाओ को बेच दिया है। अक्लमंदी दिखाओ और उसे नीचे उतार। ब्यू भाई से पंगा लेना आसान नहीं। हिम्मत तो देखो। तुमने हवलदार साहब से ऐसे बात। हवलदार साहब के आगे तो पैसा ब्यू कुछ भी नहीं है। हवलदार साहब, ये लू परिवार का मुखिया है, लू बो हवाई। ये तो मुमकिन नहीं। म्याओ म्याओ का ऐसे बड़े आदमी से क्या रिश्ता? मुझे लग रहा है ये चिकना नौटंकी कर रहा है, हमें दिखावा कर रहा है। आह, मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया और मुफ्त में बचना। तुम कहीं नहीं जाओगे अभी नहीं। छोड़ दो। छोटी बदमाश, तू बाहर वाले मर्द की बाहों में क्या कर रही है? जल्दी यहाँ आ। तेरी पहचान पत्र और घर का रिकॉर्ड अब भी मेरे पास है। तू कहीं भाग नहीं सकती। लू बोरुआई। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचता। तुम ये मत सोचो कि आज तुमने कुछ बॉडीगार्ड्स लाए हैं और मैं तुमसे डर जाऊंगा। थोड़ी देर में जब बप्पा आएंगे तो तुम अपनी हालत पर पछताओगे। भाई साहब, पैसा बप्पा तो बेहोश पड़ा है। उनके जुर्म के सबूत पुलिस को भेज दो और इन दोनों को भी निपटा दो। जी। वो कह रहा है कि बप्पा को पुलिस को सौंप देगा। अरे, हैचिंग में जो पियाओ भाई से ऊपर हो सकता है वो सिर्फ लू परिवार का मालिक है। अरे वाह हुआई साहब, अरे हुआई साहब, अभी तो मेरी नजरें धोखा खा गईं। ओह हाँ, आप तो मियाओ मियाओ के बच्चे के पापा हैं। अरे हम तो परिवार वाले हुए ना। दामाद जी, दहेज मैं कम कर देता हूँ, 70 लाख। नहीं नहीं, 50 लाख ठीक है। जुर्रत तो देखो। अरे, हमारे हवाई साहब का फायदा। अरे ओ दामाद जी, छोकरी की गलती है। उसने पहले क्यों नहीं बताया कि अगर वो तुम्हारे बच्चे की माँ है तो उसे पहले ही घर ले आते। म्याओ म्याओ, तुम जल्दी से कुछ बोलो। तुम देख नहीं रहे, मैं और तुम्हारी माँ। बचपन से लेकर अब तक तुम लोग हमेशा मुझे बेटी समय कर नापसंद करते रहे। मुझसे सारा काम करवाते और मुझे ठीक से खाना भी नहीं देते। मुझे अभी भी स्कूल जाने नहीं देते। मैं खुद पैसे कमाकर फीस भरने लगी। तुम लोग उसे चुरा कर अपने बेटे पर खर्च करते हो। यहाँ तक कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी तुमने मुझे बियू भाई को बेचने की कोशिश की ताकि अपने बेटे की शादी के लिए पैसा मिल सके। तुम लोग मेरे माता पिता कहलाने लायक ही नहीं हो। तो उसने ये सब झेलाए। सब मेरी ही गलती है। उसे जल्दी नहीं ढूंढ सका। तू छोटी औरत, मैंने तुझे पैदा किया, पाला पोसा, तेरा काम सही है। भाई के लिए दहेज जुटा, वो तो तेरी किस्मत है। तू मियाओ मियाओ, मियाओ मियाओ, तुझे क्या हुआ? मैं बच्चा पैदा करने वाली हूँ। मियाओ मियाओ, डर मत, मैं यहाँ हूँ। मैं डिलीवरी महिला के परिवार वाले हटेंग मियाओ मियाओ, ये मियाओ मियाओ। औरत का बच्चा पैदा करना जैसे मौत के मुंह से लौट आना। ये लड़की जो भी हो हमारी लू परिवार के वंश को आगे बढ़ाने वाली है, चाहे तो दादी, या न हो। वो मेरी औरत है। मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकता। मैं उसकी देखभाल करूंगा और किसी को उसे मेरा वो पोता जिसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी अब समझदारी दिखा रहा है। ठीक है। डॉक्टर, बधाई हो, 3 बच्चों के पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर, मरीज की हालत कैसी है? मरीज की हालत स्थिर है। आप अंदर जाकर धन्यवाद। मियाओ मियाओ,
तुम्हें कैसा लग रहा है? अब भी दर्द हो रहा है क्या? मैं बहुत बेहतर हूँ। लू बहुआई, हाँ, बच्चे को जन्म देने का फैसला मैंने खुद लिया था। तुम्हारे लिए बहुत परेशानी खड़ी कर दी, ऐ ना? मियाओ मियाओ, तुम ऐसा मत कहो। मैं कहना चाह रहा था, बच्चे को मैं खुद पाल लूंगी। क्या तुम उसे मुझसे दूर मत ले जाओ, प्लीज? मियाओ मियाओ, तुम मेरी औरत हो और बच्चा तुमने जन्म दिया है, वो भी मैं। तुम और बच्चा मैं साथ ले। समझ गई? लू बहुआई, हम खाली हाथ आए, ये ठीक नहीं लग रहा। आखिरकार हम बड़े बुजुर्गों से मिलने आए हैं। चिंता मत करो, दादी तुमसे मिलने कब से तैयार है। और हाँ, ये बड़े बुजुर्गों से मिलने का नहीं, ये हमारा घर है। चलो। रुको, अंदर मत जाओ। दादी, आप क्या कर रही है? बहू का घर में स्वागत है। दादी, तुमने तो मियाओ मियाओ। तुम क्या समझते हो? इसे कहते हैं अरे मेरी प्यारी बहू, आओ, दादी तुम्हें ठीक से देखे। नमस्ते दादी, मैं जियांग मियाओ हूँ। दादी जानती है। देखो बच्ची पतली है, उसका चेहरा हाथ की हथेली जितना छोटा। अब तो घर आई हो, दादी तुम्हें अच्छे से खिलाएगी। धन्यवाद दादी। बच्चा रो रहा है, मैं। अरे बेटा बैठ जाओ, पुरुषों को करने दो। हाँ, बच्चा मत रो। मालकिन, बहू के स्वागत की तैयारी दी गई थी, सब कुछ तैयार है। ठीक है, दिखाओ। छोटी मालकिन, ये सब बड़ी मालकिन ने खास आपके लिए तैयार किया है। इसमें कपड़े, ब्रांडेड बैग और नीलामी में 1 अरब में खरीदी गई कई प्रकार की ज्वेलरी शामिल है। सब कुछ आप अपनी पसंद से चुन सकती है। 1 अरब? दादी, ये सब तो बहुत कीमती है। अरे पगली, क्या कीमती चीजें, तो बस सामान ही है। अब तो कोई भी तुमसे और मेरे प्यारे परपोते से ज्यादा कीमती नहीं है। और ये रही कुछ बाकी व्यवस्थाएं। मैं पोषण विशेषज्ञ हूँ, पोस्टनेटल आहार का ध्यान मैं रखूंगी। मैं सिटी की गोल्ड मेडल नर्स हूँ, छोटे साहब की जिम्मेदारी मेरी है। मैं एक ग्लोबल फेमस पर्सनल ट्रेनर हूँ जो छोटी मालकिन को डिलीवरी के बाद रिकवरी में मदद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका। और धन्यवाद दादी, कभी किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। धन्यवाद किस बात का? तुमने बच्चों की कमी झेल रही लू परिवार के लिए बड़ा काम किया है। दादी के पास तुम्हारे लिए इनाम है। और भी है। ये लो, ये दादी ने तुम्हारे लिए 10 रिवर फ्रंट विला, सोने की छोटी छड़ें और 5 बड़े शॉपिंग मॉल्स तैयार किए हैं। ये सब तुम्हारे लिए है। हे भगवान, सच में बहुत धन्यवाद दादी। अच्छा अच्छा, धन्यवाद करना बंद करो। अब तुम आराम से घर पर रहो। तुम्हारा सबसे बड़ा काम है खुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना। समझ गई? म्याओ म्याओ, क्या स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट है। बड़ी मान, मैंने छोटी बहू के लिए खास पोषण से भरपूर स्वादिष्ट खाना तैयार किया है। यह उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। ठीक है, इस बार बोनस 3 गुना होगा। कुछ लोग सिर्फ खाना खाते हुए भी इतने खुश हो सकते हैं, जैसे बच्चे। मियाओ मियाओ, धीरे धीरे खाओ, गले में न अटक जाए। लू बहुआई, आप और दादी भी खाइए। सुनो म्याओ म्याओ, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम खाओ। तुम्हें देखकर दादी और मैं बहुत खुश है। नीचे बैठो, कमर पर जोर डालो, कंधे सीधे करो। हुजूर, आप आ गए। ध्यान मत दो, जारी रखो। मैं बस मियाओ मियाओ को पानी देना चाहता। तो ठीक है मैम, हम थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। मियाओ मियाओ, पानी।
पूरा पसीना पसीना हो गया। हुजूर का अगला कदम है मेम साहब के लिए स्ट्रेचिंग करना, मदद जरूरी है। अरे लू बहू आई बिजी। ठीक है। तुम क्या सोच रहे हो लूबो हुआई? वो अभी भी रिकवरी पर है। जारी रखो, मैं काम में हूँ। उसे क्या हुआ? क्या है? मुझे पास आने में परेशानी होती है। हुजूर और मेम साहब आराम करें। छोटे साहब को मैं संभाल लूंगा। एक काम में आपकी मदद चाहिए। क्या काम है? आपको छोटे मालिक की पत्नी का दूध बहने में मदद करनी होगी। क्या? अभी तक नहीं। ए, क्यों न मैं खुद कर लूं? नहीं, मियाओ मियाओ। नर्स ने अभी कहा कि तुम दूध पीने से दर्द महसूस करोगी। तुम्हारे पास ताकत नहीं होगी, इसलिए मैं करूंगा। क्या हुआ? शर्मीले हो रहे हो? डर मत, मैं आराम से करूंगा, दर्द नहीं होगा। मुझ पर विश्वास है, ठीक है? कैसा है? दर्द हो रहा है क्या? क्या दूध की बोतल पहुंचा दी गई है? तो हम आराम करने वाले हैं क्या? क्या हुआ? तुम अभी नर्वस हो रहे हो। पगली, डॉक्टर ने कहा तुम्हें ठीक होना है। क्या हुआ? क्या तुम्हारे नजर में क्या मैं कोई जानवर हूं? नहीं, आप अच्छे इंसान हैं। आप और लू दादी दोनों सबसे अच्छे इंसान हैं। तो सबसे अच्छे इंसान से आपको एक गिफ्ट चाहिए। कौन सा गिफ्ट? आप एक स्वतंत्र व्यक्ति है। आपके माता पिता अब आपको धमका नहीं सकते। लूपो हुआई। धन्यवाद। लूपो हुआई, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या हुआ? क्या आपको अस्वस्थता महसूस हो रही है या आप कुछ कोई भी नहीं। मैं काम पर जाना चाहता हूँ। आप काम पर जाना चाहते हैं? क्या आप असहमत हैं? या मेरी पहचान ऐसी है कि मुझे सार्वजनिक रूप से नहीं प्रकट होना चाहिए? मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे आपकी सेहत की चिंता थी। यह ठीक है। प्रसवोत्तर देखभाल करने वाली दाई ने कहा कि मैं बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रही हूँ और मैं वास्तव में काम पर वापस जाना चाहती हूँ। मियाओ मियाओ। अगर आपके पास किसी चीज, तुम मुझसे बात कर या दादी से बात कर लू परिवार बच्चे को संभाल नहीं, मुझे कुछ भी कमी नहीं है। बस मुझे लगता है कि जब मैंने पढ़ाई की है तो बाहर जाकर अपनी काबिलियत दिखानी चाहिए। हालांकि मैं टेक्निकल स्कूल का छात्र हूँ। मियाओ मियाओ। शिक्षा का कोई ऊंच नीच नहीं होता। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। अगर तुम जाना चाहती हो तो जरूर अपने सपनों का पीछा करो। तो तुमने मान लिया? एक कंपनी कल तुम्हारे स्कूल में भर्ती के लिए आ रही है। सीधा वहां जा सकती हो। हाँ, कोई बात नहीं। मैंने तो स्कूल से छुट्टी ले ली है। मैं खुद जाकर नौकरी ढूंढ लूंगी। मियाओ मियाओ। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे स्कूल में नाम फिर से लिखवा दिया था। तुम्हें सामान्य भर्ती में हिस्सा लेना। लूबो हुआई। धन्यवाद। मैं कहता हूँ तुम सच में महान हो लाओ लू। अपनी उस छोटी बीवी को नौकरी देने के लिए तुमने लू कंपनी जैसी पब्लिक कंपनी से हेइचेंग टेक्निकल कॉलेज में भर्ती करवाया। तुम्हारे पास करने के लिए यहाँ आकर मुझ पर मैं जिज्ञासु हूँ, अगर उसने काम करने का सोचा है तुम उसे लू कंपनी में सीधे क्यों नहीं रखते? टेक्निकल कॉलेज में भर्ती क्यों कराया? मियाओ मियाओ बहुत आत्मसम्मानी है। अगर मैंने सीधे मदद की तो वह नहीं मानेगी। वह अपनी काबिलियत से काम पाना चाहती है, तो मैंने उसे इस मौके का इंतजाम किया। तुमने कमाल कर दिया, सचमुच। अरे लाउलू, बच्चा हुआ नहीं कि सीधे लव गुरु का तमगा ले लिया। अपना काम करो। ठीक है। वाह,
लू ग्रुप ये दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से है। बेस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहां तक नहीं पहुंच, अब वो हमारी टेक्निकल स्कूल की लेबर को ढूंढ रहे हैं। सच में लू ग्रुप यहाँ हायरिंग कर रहा है। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। क्या तुम्हें दिखता नहीं? तुम हो जियांग मियाओ। माफ करना, जानबूझकर टक्कर नहीं मारी। रुको, स्कूल से निकलना हो गया था। यहाँ कैसे हो? हाँ, तुम्हारा पेट कैसा है? बच्चा हुआ या गिराया? ये मेरी निजी बात है, बताने की जरूरत नहीं। बताने की हिम्मत नहीं। उस समय हॉस्टल में तुम सबसे अलग दिखती थी। तकनीकी स्कूल में पढ़ते हुए लाइब्रेरी जाकर होंग करती थी। अब क्या हाल है? किसी बूढ़े आदमी के चक्कर में आकर स्कूल से निकाल दी गई। मैंने किसी बूढ़े आदमी के बच्चे को जन्म नहीं दिया। लू बहुआई बुआ आदमी नहीं है, वो सबसे अच्छा और सबसे हैंडसम आदमी है। सब आओ जल्दी देखो, यह लड़की किसी बूढ़े आदमी से पेट भरवाकर भी मानने को तैयार नहीं है। लगता है तुम्हारे घर के बुजुर्ग ने तुम्हें खास बच्चे के बाद तुम्हें छोड़ दिया। स्कूल की भर्ती के पीछे भाग रहे। नहीं, एडमिशन रिस्टोर हो गया है, मैं वापस भर्ती आ सकती हूँ। थू, तुम्हारे जैसे लोग लूशी ग्रुप के करीब आते हैं। तुम किसी के साथ सोकर प्रेग्नेंट हो जाती हो। वो नहीं थी जिसे स्कूल की मेडिकल चेकअप में प्रेगनेंसी का पता चला था। हाय, उस वक्त अजीब हालत थी। स्कूल डॉक्टर ने कहा वो प्रेग्नेंट है और वो मानने को तैयार नहीं थी। देखने में तो भोली लगती हो, पर असल में शौक बड़े है। बुजुर्गों के साथ बच्चे पैदा करने का शौक। शायद। लगता है बूढ़ों की पेंशन ठगना चाहती हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा बच्चा, उसके पिता अच्छे इंसान हैं। हंसी आ रही है, बताओ तुम्हारे बच्चे का पिता कौन है? जवाब नहीं दे रही हो, बस एक बेहया औरत हो। तुम्हें लू कंपनी की नौकरी के लायक नहीं। बताओ, बोलो, बोलो ना, बोलो। मेरे बच्चे के पिता, वो है लू ग्रुप के अध्यक्ष लू बहुआई। मेरे बच्चे के पिता, वो है लू ग्रुप के अध्यक्ष लू बहुआई। जियांग मियाओ उस बूढ़े आदमी के बच्चे को जन्म दिया और अपना दिमाग खो दिया। झूठी कहानी बना लेती हो। लू ग्रुप का अध्यक्ष, वो हाईचेंग का बड़ा आदमी, लू परिवार का मालिक हुआई ये है। तुम जैसी औरत उसकी पहुंच से बाहर हो। वो कितनी बेहया है, वाई ये के साथ बच्चा पैदा करने की बात कहती है। वाई ये नाम सुनकर बुरा लगने लगता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं। मैं पहले लू परिवार में थी, वहाँ आराम किया और तब मेरी हालत थोड़ी ठीक हुई। चुप रहो, यह अपमानजनक होता जा रहा है। आप मास्टर हुआई जैसे व्यक्ति के बारे में आज मैं मंगेतर की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। क्या कर रहे हो? लोगों को कैसे मार सकते हो? मैं तुम्हें हिट कर। आरामदायक जीवन। आप क्या कर रहे हो? क्या आपको पता है यह कितनी बड़ी कंपनी है? लू ग्रुप, जिसकी नौकरी के लिए सिंहुआ और पेकिंग विश्वविद्यालयों के छात्र बेताब रहते हैं, और आप यहाँ मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। स्कूल और सरकार के बीच मतभेद जानबूझ। टीचर, हम झगड़ा नहीं चाहते। ये जियांग मियाओ है, वो प्रेग्नेंट है और स्कूल से निकाली गई। अब वो यहाँ आकर सीट लेना चाहती है। बाकी स्टूडेंट्स धोखे से पास हो गई तो लू ग्रुप को पता चला तो स्कूल की इज्जत खराब होगी। टीचर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सच में। तुम वो लड़की हो जो मेडिकल चेकअप में प्रेग्नेंट पाई गई और स्कूल से निकाली गई थी। लू ग्रुप की जॉब ड्राइव हमारे स्कूल के लिए है, बाहरी लोग यहाँ नहीं आ सकते। टीचर, मेरा स्कूल रिकॉर्ड बहाल हो चुका है। स्कूल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। टीचर, मैं या तुम, मुझे पता है। यहाँ से निकलो। लू ग्रुप के सीईओ लू बोरुआई खुद मौके पर आए हैं। अभी जानकारी मिली है कि जल्द ही बॉस यहाँ जॉब ड्राइव का जायजा लेंगे। हमें कोशिश करनी है कि हम सबसे अच्छे छात्र को बुलाओ। ठीक है, समझ गया। सुना तुमने? देर में हवाई सर आ रहे हैं, जल्दी चली जाओ। उनसे टकरा गई तो कोई बचा नहीं पाएगा। टीचर, मैं उनसे टकराऊंगी नहीं। मुझे भर्ती में हिस्सा लेने दीजिए। तुम कितनी जिद्दी हो, बस ये ड्रामा बंद करो। टीचर, हम ध्यान देंगे, समाज के ये लोग हवाई सर से नहीं टकराएंगे। ठीक है, तो फिर ये तुम्हारे हवाले। टीचर, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? जैसे ही मियाओ मियाओ कंपनी में शामिल हो जाएगी, वो बहुत खुश होगी। मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। आज इतनी अट्रैक्टिव ड्रेस बूढ़े आदमी ने छोड़ दिया। नया साथी ढूंढ रही हो क्या? मैंने नहीं किया। नहीं, देखो तुम्हारे बैग में क्या है। आदमी को देने वाली दवा है। मेरा बैग वापस करो। बच्चा भी हो गया, अब क्या मासूम बनने का नाटक कर रही हो? मेरी रिव्यू में तुम बनी फिर रही हो, रिज्यूमे भी बना ली। तुम खुद को कॉलेज का स्टूडेंट समझ। मेरी रिज्यूमे वापस करो। ये लो, वापस कर दिया। नहीं, नहीं, मुझे वापस दो।
क्या मर्दों से नजदीकी पसंद करती? तो आज मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। देखते हैं कि अभी भी कोई तुम्हें चाहता है या नहीं। लू बोहुआई, मुझे बचाओ। लू साहब, इस तरफ आए। टेक्निकल स्कूल को मौका देने के लिए धन्यवाद। आपके आने से हमारा स्कूल रोशन हो गया है। बटलर ने कहा म्याओ म्याओ बाहर गई, पर वह दीद क्यों नहीं रही? किन विद्यार्थियों ने आवेदन दिया? मुझे सूची दिखाओ। जल्दी करो, चाइना। मियाओ मियाओ सूची से बाहर क्यों? लू साहब, सूची में कोई समस्या है। यहाँ कोई जियांग मियाओ ने इंटरव्यू देने आई है? जियांग मियाओ। यह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? सुना नहीं, वाई सर आ रहे हैं। जल्दी चलो, वाई सर को परेशानी हुई तो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जियांग मियाओ, वो तो अभी भी यहीं से आपने निकाल दिया। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने इंटरव्यू देने आई है, कहाँ है? वो उसे उसकी रूममेट्स ले गईं, कहा पता नहीं। ढूंढो। जरूर मैडम को ढूंढो, जी। लू बोहुआई, मुझे बचाओ। लू, बॉस को बुलाने की हिम्मत है? तुम हो कौन? कहती हो बॉस के बच्चे की माँ। जोर से बुलाओ, वो तुम्हें बचाने आएंगे। लू बोहुआई। लू बॉस, मिल गईं, मैडम यहाँ है। मियाओ मियाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? मियाओ मियाओ। इन्हें पकड़ लो। तुम लोग कौन हो? मुझे छोड़ दो। मियाओ मियाओ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। यह मेरी रिज्यूमे है। कोई बात नहीं, रिज्यूमे खराब हो गई, फिर प्रिंट। तुम्हें कोई चोट नहीं आई? बस कौन हो? स्कूल कैसे आ गए? किसी को पकड़ सकते हो क्या? तुम वही बुजुर्ग हो ना जिसे जियांग मियाओ ढूंढ रही? नहीं तो हम पुलिस बुला लेंगे। लू सर, देखिए, शांतिपूर्वक बात कर सकते हैं ना? वो दोनों छात्राएं समझदार नहीं है। समझदार नहीं होने का मतलब लू सर, परेशान करेंगी। क्या आप सच में लू ग्रुप के सीईओ है? लू बोह ये नामुमकिन है। जियांग मियाओ सीईओ की पत्नी के। लू सर से माफी क्यों नहीं मान? लू सर, माफ कीजिए, गलती हो लू सर, मुझे नहीं पता था कि आप लू सर है या जियांग मियाओ आपकी पत्नी है। अनजानी गलती माफ होनी चाहिए, हमें छोड़ दीजिए। जियांग मियाओ। लू मैडम, हाथ जोड़कर विनती है। हमें माफ कर दी। लू सर से अच्छा शब्द। जियांग मियाओ, हम कभी रूममेट थे न, सालों साथ रहे हैं, ख्याल करिए, हमें माफ कर दीजिए। मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग ये बात कहने की हिम्मत कैसे कर रहे हो। 3 साल तक साथ रहे। मैं सबके सामने दोहराऊं। तुमने इन सालों में मुझे कैसे सताया है? और आज तुम सबके सामने झूठ फैलाकर मेरी बुराई कर रहे हो। ये कर रहे हो कि मैंने किसी बूढ़े आदमी का बच्चा पैदा किया है। और तो और, तुमने मेरा रेज्यूमे फाड़ डाला ताकि मैं नौकरी के लिए आवेदन न कर सकूं। जियांग मियाओ एक ही बैच के स्टूडेंट है, सच में पछता रहे हैं। तू वाफ। चुप रहो। इन्होंने मेरी बीवी का बुरा किया है, माफी काफी होगी। नहीं, लू साहब, ऐसा मतलब नहीं था। मैं यहाँ नौकरियां देने आया हूँ, शुरू से ही अपनी बीवी की खातिर आपको यह मौका दिया। क्या 2 विद्यार्थी मेरी बीवी पर हावी हो सकते हैं? आप में सही इरादा ही नहीं है। लू साहब, आपने सख्त बात कर दी। अगर ऐसा है, भर्ती रद्द। लू साहब, कृपया हमें एक मौका और दे। इन दोनों छात्रों को अभी निकाल देंगे। मैडम का गुस्सा शांत करेंगे। म्याओ म्याओ, हम पहले घर चले। ठीक है। इन दोनों का मामला खत्म कर दो। मुझे ये समुद्र नगरी में दोबारा नजर न आए, समझे? नहीं, जियांग म्याओ, हमें माफ कर दो। मियाओ मियाओ, मेरी गलती थी। मैं चाहता था तुम्हें स्वयं को तुम्हें लू कंपनी में नौकरी दिल, लेकिन कुछ हो जाएगा ये सोचा। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं। मुझे पता है तुमने मेरी आत्मसम्मान के लिए ही ऐसा किया। तुम अब भी लू कंपनी में काम करना चाहोगी? सच में ये मुमकिन है? बिल्कुल हो सकता है, बस इतना है कि मैं तुम्हें इंटरव्यू का मौका दूंगा, पर पीछे रास्ते से नहीं। बहुत बढ़िया। मियाओ मियाओ, अगर तुम धन्यवाद देना चाहती हो तो सिर्फ एक जुम्बन से काम नहीं तो मुझे कैसे धन्यवाद दूं?
तुम हंस क्यों रहे हो? मैं प्रेगनेंसी ऑयल लेना चाहती थी तुम्हें मसाज देने के लिए। तुम क्या सोच रहे हो? मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। हूँ। मियाओ मियाओ कुछ भी नहीं सोच रही। शुरू कर सकते हैं। हाय। चलो आराम से लेट जाओ। कैसा लग रहा है? क्या दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं है, बहुत आराम महसूस हो रहा है। आओ मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूं। आओ। यकीन नहीं होता। वो एक सख्त मिजाज बॉस है और इतना ख्याल रखता है। धन्यवाद देना जारी रख सकते हैं। कौन सा धन्यवाद? जैसा तुमने अभी सोचा था। हो सकता है। हाय, हो सकता है। ओ लाओलू, तुम तो बड़ी जल्दी में हो, सच में अपनी वो छोटी बीवी को कंपनी ले आए। अपने शब्दों का ध्यान रखना। क्या मतलब ले आ? मियाओ मियाओ काबिलियत से कंपनी में आई। ठीक है, ठीक है। आपकी बीवी तो सबसे काबिल लगती है। अब मुझे देखना होगा कि ये बीवी है कौन जिसने इस 1000 साल पुराने पेड़ को फूलने दिया। रुको, ऐसे मत करो, थोड़ा उसे डराना मत। ठीक है, मैं उसे नहीं डराऊंगा। नीचे वालों से कहूं छोटा मालकिन का ध्यान रखें। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे तुम्हारी ये जिद्दी आदत, सच में समझ नहीं आता तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कैसे चुना। जियांग जी, यह तुम्हारी जगह है। सोचा भी नहीं था। मैं वाकई इंटरव्यू में पास हो गई और लू कंपनी में नौकरी मिल गई। सब लू बोहुआई की वजह से हुआ जिन्होंने मुझे मौका दिया। दिन दहाड़े क्या सोच रही हो? अभी ऑफिस में हो। तुम बस एक एम्प्लॉय हो और वो सीईओ। काम पर ध्यान दो, जियांग मियाओ। अरे सुनो, डिपार्टमेंट में एक डायरेक्टर आ रहा है। इस टाइम पर कोई डायरेक्टर अपॉइंटमेंट? ये शख्स शायद बड़ी शख्सियत है। सुबह सुना, सचिवालय ने कहा लू साहब की मंगेतर हमारे ऑफिस में शामिल हो रही है, अच्छे से ध्यान रखने। लू साहब की मंगेतर? तो ये डायरेक्टर पक्के तौर पर लू साहब की मंगेतर होंगी। अगर लू साहब की मंगेतर डायरेक्टर नहीं होती तो क्या वो छोटा कर्मचारी होती? लू बरोहाई। उनकी तो मंगेतर भी है। साथ पहले काम रोक दें। तालियों से स्वागत करें वांग चिंगचिंग जी का। वह हमारे नई नियुक्त निदेशक है। स्वागत है। वह लू सर की मंगेतर है। शायद हान। लू बोहुआई की मंगेतर। वह तो वही वांग किंगचिंग है जिसकी वजह से मुझे स्कूल से निकाला गया था। नहीं। वैसे भी वांग चिंगचिंग का परिवार इतना अच्छा है, वह लू बोहुआई की मंगेतर बने, यह तो सही है, पर उसने जब मंगेतर है तो फिर मुझसे इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया? वांग मैनेजर, अगर कोई काम हो तो हमें बताइए, हम संभाल लेंगे। आप समझदार लगते हैं। अगर आपकी मदद कर सकूं, तो ये मेरी बड़ी खुशी होगी। लू साहब की मदद करना ही मदद करना है। लू साहब। वांग मैनेजर, आपके और लू साहब की सगाई की बात सिर्फ हम जानते हैं, हम इसे और नहीं बताएंगे। इन्हें लगा मेरे पापा यहाँ के डिप्टी मैनेजर नहीं, लू साहब की मंगेतर समझ रहे हैं। दोनों बेवकूफ है। यह पहचान तो काफी काम की है, मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। मैं और लू जोग सार्वजनिक करने की योजना नहीं कृपया बात को गुप्त रखें। जरूर जरूर। कसम से, इतना लापरवाह कौन है? तुम हो। जियांग मियाओ। अब क्या करे? अभी अभी तैयार किए हुए दस्तावेज अब बेकार हो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, वांग मैनेजर के कपड़े गंदे हो गए। तुम क्या कर रही हो, जियांग म्याओ? वांग मैनेजर बात कर रहे हैं, क्या आवाज बंद हो गई? मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे दोपहर की मीटिंग के लिए दस्तावेज की फोटोकॉपी करनी है। आपके कपड़े का हर्जाना मैं दूंगी। मैं आए। तुम किस हक से किसी को मार सकती? क्योंकि तुम एक बेशर्म औरत हो। तुम मासूम शक्ल बनाकर मर्दों को लुभाने की कोशिश करती थी। छ्यू, सच में नफरत होने लगी है। वांग मैनेजर, आप इसे पहचानते हैं? हो, जान पहचान से बढ़कर है। पहले भी उसकी हरकतें सही नहीं थी। वो बूढ़े आदमी से गर्भवती हुई थी और मैं ही उसे कॉलेज से निकालने ले गया था। मैंने किसी बूढ़े आदमी से बच्चा नहीं पैदा किया। मैं वांग डायरेक्टर की बात सही है। तुम्हें विरोध करने का हक नहीं है। सच में स्कूल के वक्त से ही मर्दों के साथ गलतसलत करती थी, कोई शर्म नहीं। तुम लू कंपनी में कैसे घुसी? कहीं फिर से अपने शरीर के सहारे तो नहीं? बूढ़े आदमी से सिफारिश करवाओ। मैं अपने दम पर इंटरव्यू क्लियर किया है। तुम? हाँ, सच में हंसाने वाली बात है। लू ग्रुप एक ग्लोबल टॉप लिस्टेड कंपनी है। तुम डिप्लोमा पास नहीं हुई हो, लू ग्रुप इंटरव्यू तक कैसे पहुंची? हे भगवान, डिप्लोमा! हमारी लू ग्रुप में तो इंटरव्यू के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ये तो जरूर किसी गलत तरीके से यहाँ पहुंची है। डायरेक्टर, अभी मैनेजमेंट सेंटर जाकर शिकायत करती हूँ। इसे फौरन निकाल। अच्छा विचार, तुम अभी जाओ। मैं नहीं, मैं सचमुच खुद इंटरव्यू देकर आई हूँ। अगर मेरी योग्यता कम है तो वांग सिंह चिंकी। तुम्हारी औकात है मुझसे तुलना? मैं अमेरिका से पही हूँ। पापा ने मेरी डिग्री को गोल्डन स्टार दिया है। तुम गवार मेरी बराबरी कैसे करोगी? बिल्कुल। वांग मैनेजर तो लू बॉस के भरोसेमंद व्यक्ति है जिन्हें उन्होंने भर्ती किया था। तुम वांग मैनेजर के बराबरी की बात कैसे कर रही हो? तो यही बात है। उन्होंने न केवल खुद मुझे इंटरव्यू का मौका दिया, दूसरों के लिए भी ऐसा ही है। तुम जो सिर्फ शरीर का इस्तेमाल कर मर्दों के सहारे ऊपर चढ़ती हो, लू में रहकर तुमने लू का नाम खराब किया है। मैं तुम्हें जिस तरह लाई थी उसी तरह बाहर निकाल दूंगी। वांग महाप्रबंधक। क्या हुआ? क्या उसे निकाल दिया गया? वांग महाप्रबंधक, मानव संसाधन विभाग कह रहा है जैंग मियाओ को नहीं निकाला जा सकता। ये तो मिस्टर लू ने उस वक्त का सख्त आदेश दिया था जब वो कंपनी में आई थी। नहीं। ये मुमकिन कैसे? वो एक छोटे कॉलेज की ग्रेजुएट है। ऐसा क्या उसमें कि मिस्टर लू बचाने का आदेश दे? हाय, सही कहा। लू बोहुआई ने वाकई मुझे ये नौकरी देने की इच्छा जताई थी, लेकिन वांग छिंगचिंग उसकी मंगेतर है। वो जरूर ज्यादा नाराज होगी जब उसे पता चलेगा कि उन्होंने मेरी मदद की। आखिरकार मिस्टर लू तो वो किसी बुरी औरत पर ध्यान क्यों दें? ये औरत, कहीं इसने मिस्टर लू को फंसा तो नहीं लिया? मैं मिस्टर लू की मंगेतर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसकी खबर लेनी चाहिए। मुझे लू बोहुआई की मंगेतर के सामने हमारे रिश्ते का खुलासा नहीं करना चाहिए। मैं पहले ही उनका काफी एहसानमंद हूँ और अब और दिक्कतें नहीं बया सकती। मैं तो लू जोंग को जानता ही नहीं। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। गलतफहमी? ये मत समझो कि निकाल नहीं सकता तो संभाल नहीं सकता। तो जैसी औरत, क्या झूठ बोलने में माहिर नहीं हो? इतना घबराई हुई क्यों हो? लाओलू, मुश्किल हो गई। तुम्हारी बीवी के साथ कुछ हुआ है। तुमने क्या कहा? वो पहले दिन काम पर गई है, क्या होगा? मैं मानव संसाधन विभाग से गुजरा। उन्होंने कहा कि जियांग मियाओ की रिपोर्टिंग बॉस ने। मानव संसाधन विभाग ने सूची को अस्वीकार कर दिया। मुझे डर है शायद कोई है जो जानबूझकर उसे टारगेट। चलो पहले जाकर देखते हैं। मिस्टर लू, मिस्टर फू कुछ आदेश देंगे? जियांग मियाओ का वो कहाँ गई? जियांग मियाओ। यही देश के मालिक, वो आज ज्वाइन हुई है। ओह, मुझे याद आ गया। अभी अभी वो नए डायरेक्टर के साथ बहस कर रही थी। दोनों बाहर गए। बाहर गए? कहाँ गए? ये तो वांग डायरेक्टर ने भी कुछ नहीं बताया। ओल्ड लू, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी सीसीटीवी चेक करता हूँ। सीसीटीवी दिखा वो 3 लोगों के साथ बाथरूम गई थी। म्याओ म्याओ, डरो मत, मैं आ रहा हूँ। नहीं, मुझे छोड़ दो। ये म्याओ म्याओ की आवाज है। तुम लोग क्या कर रहे हो? म्याओ म्याओ। तुम आ गए। म्याओ म्याओ, तुम ठीक हो?
लू साहब, फू साहब, ये क्या हो रहा है? बोलो ना। वो नई भर्ती है, उसने आपका क्या बिगाड़ा? ये वांग डायरेक्टर का किया है। वांग चिंगचिंग। हाय। वही। ये कौन है? वो वांग फू की बेटी है। वो चालाक आदमी उपाध्यक्ष बनते ही अपनी बेटी को खुलेआम हेड ऑफिस में लगा दिया। लू सर, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हम उसकी बात सुने और आदेश माने। सही कहा, लू साहब। कृपया हमें मत निकालिए। तुम इसका हल निकालो। लू कंपनी में जापलूस लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और सभी मीटिंग्स को रद्द करो। मुझे मियाओ मियाओ को वापस छोड़ने जाना है, ठीक है? मुहे नीचे उतारो। मियाओ मियाओ, तुम्हें क्या हुआ? कहीं तकलीफ हो रही है क्या? लू बहुआई। हम यहाँ खत्म करें। मियाओ मियाओ, तुम्हें चोट लगी है। चलो पहले घर चलते, ठीक है? लू सर, डॉक्टर ने मैडम को देखा, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, हल्का कॉन्कशन है, आराम करना होगा। समझ गया। तुम जाओ। जी। पहले पानी पी लो। खाने का मन हो तो बताओ, मैं किचन से बनवा दूंगा। मुझे भूख नहीं है। जो बात मैंने तुमसे आज की थी, उसके बारे में अच्छे से सोच लेना। इन दिनों तुम्हारे देखभाल के लिए धन्यवाद। वैसे भी हमारी शादी नहीं हुई है। बेबी को मैं खुद पाल सकती हूँ। मियाओ मियाओ, पता है कि आज की बात से तुम्हें बहुत बुरा लगा। मैं उन्हें अच्छे से संभालूंगा। तुमने जो खत्म करने की बात कही थी, मैंने नहीं सुना। मान ले, बच्चा परिवार से दूर नहीं जाने दूंगा। कंपनी ने तुम्हारी छुट्टी ले ली है, आराम करो। मेरे पास कुछ काम है। कुछ चाहिए तो मैनेजर से कहो। वो क्या मुझे जाने से रोकना चाहता है? सुनो, मेरी जो डायमंड रिंग कस्टमाइज की है, जल्दी करो। मैं इतना इंतजार नहीं कर। जल्दी से, मेरी पत्नी को भरोसा देना होगा। अरे सर, कहाँ है? पत्नी के रूम में सो रहे हैं। रोजाना स्टडी रूम में क्यों? अरे तुम तो जानते हो, बच्चे को जन्म देने वाली औरतों और ना देने वाली में फर्क बहुत बड़ा होता है। सही बात, मैडम का खानदान साधारण है, बस ग्रेजुएशन। मुझे तो लगता है छोटे साहब के दूध छुड़ाने की देर है। मैडम की जगह भी शायद बदल जाएगी। मैडम, आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। जियांग मियाओ, तुम कितनी बेवकूफ हो। तुम दोनों तो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हो। लू परिवार जैसे अमीर लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनका खून बाहर भटकता रहे। वो तुम्हें सिर्फ बच्चे की वजह से छोड़ गया। मैं ठीक हूँ। मैंने कुछ नहीं सुना। मैं पहले बच्चे को देख। ओ मैडम, छोटे साहब हुजूर के साथ दफ्तर गए। क्या? उन्होंने कहा, जब आप उठें तो नई अलमारी से कपड़े पहनकर उन्हें ऑफिस में मिलें। आज कंपनी की सालगिरह है। लू साहब ने कहा है कि सबको शामिल होना है। हाँ, लू साहब ने कहा कि सालगिरह के अलावा वो खुद भी एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं। लू बहुआई आखिर करना क्या चाहता है? जो करना है मुझसे निपटे। बच्चे को क्यों ले गया? रुको, तुम यहाँ कैसे आ गई? आज बहस करने का समय नहीं है। कुछ दिन हुए और हिम्मत बही, मुझे धक्का देने की हिम्मत कर ली। मैंने तुम्हें कम आंका। मर्दों को फंसाने की तुम्हारी कला वाकई गजब की है। उस दिन की बात को निजी झगड़ा कहा गया और सिर्फ तुम्हें ही निकाल नहीं गया। वांग चिंगचिंग, तुम चाहती क्या हो? मैंने कभी नहीं चाहा कि तुमसे कुछ छीनो, फिर भी तुम हर बार मुझे क्यों निशाना बनाते? अभी तक कुछ नहीं छीना। तुम्हारे जैसे चालाक लोग आते ही मर्दों को खींच लेते हो। किस हक से? मेरी कदकाठी तुमसे कम कहाँ है? क्या तुम्हारे लिए सिर्फ क्या ये काफी नहीं है? तुम्हारी हिम्मत तो देखो, लूसर को भी फंसाने की कोशिश। लेकिन सोचो, अगर लूसर को पता चला कि तुम एक बूढ़े आदमी से बच्चा पैदा कर चुकी हो, तब वो तुम्हारा साथ देगा क्या? अगर शिकायत करनी है तो जाओ। तुम तो बड़ी प्यारी हो, मुझको चुनौती देने की हिम्मत करती हो।
सब लोग इधर आओ, इस घुसपैठिए चोर को पकड़ने में मदद करो। तुम क्या करने जा रही हो? अरे, मेरी नेकलेस खो गई। वो तो करोड़ों की लग्जरी नेकलेस थी। तुमने ही चोरी की है। मैंने तुम्हारी नेकलेस नहीं ली। यहाँ तो लू ग्रुप की जगह है। यहाँ जो जॉब करते हैं उच्च शिक्षा वाले टॉप टैलेंट्स होते हैं जो चोरी नहीं करेंगे, केवल तुम। तुम तो पैरवी से आए हुए डिप्लोमा होल्डर हो, जरूर तुमने ही चोरी की है। तुम्हारे पास सबूत नहीं है, इल्जाम मत लगाओ। सबूत कोई है? इसके कपड़े उतारो, वो हार जरूर इसकी स्कर्ट में छिपा होगा। क्या देख रहे हो? मेरे पिता कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर उन्होंने देखा, जो मदद करेगा उसे प्रमोशन मिलेगा। रुको। फू साहब, तुम ही जियांग मियाओ हो, सही? हाय, मैं हूँ। आप कौन हैं? मैं लू जी का दोस्त हूँ और कंपनी का टॉप मैनेजमेंट। मेरा नाम फू बैयू है। फू सर। फू सर, आप जल्दी कैसे आ गए? मैं तो यहाँ सबको कंपनी सजाने में लगा हुआ था। वांग मैनेजर, एना। हाँ, लू सर ने आज खास तौर पर आपको बुलाया है एक बड़ी बात की घोषणा के लिए, न कि यहाँ कर्मचारियों को डांटने के लिए। जी। लू जोग का इंतजार करना होगा। समझ आया पापा ने मुझे आज तैयार होने को क्यों कहा। क्या लू जोग मुझे पसंद करने लगे हैं? क्या वो यहाँ मुझे प्रपोज करने वाले हैं? पता था जियांग मियाओ मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। वो यहाँ खुद की बेइज्जती करवाने आई है। जियांग जी, मेरे साथ आइए। तुम खुद जाओ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और सैलरी लेकर निकलो। निकल जाओ। भाभी जी, आखिरकार आपसे मिल ही लिया। आपने मुझे भाभी क्यों बुलाया? हम लू बहू आई कहाँ है? उससे जरूरी बात करनी है। वो अंदर तुम्हारा चलो। कर रहा है। लू बहू आई। ये सब क्या है? मैं जाना चाहती हूँ। तुम मुझे रोकने के लिए बच्चे का सहारा ले रहे हो। मेरा ये मतलब नहीं था। तो तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने कहा था तुम्हारे साथ खत्म करना है। समझी क्या? म्याओ म्याओ। कुछ गलतफहमी या खुश नहीं हो तो बोल सकती हो। जिद में खत्म मत कहो, ठीक है? और वैसे भी हमारे पास अब बच्चा भी है। हमने वादा किया था कि उससे साथ मिलकर बड़ा करेंगे। बच्चा हो गया तो क्या? उसकी अब भी सगाई हो चुकी है, उसका मंगेतर है। खत्म नहीं। क्या मैं तुम्हें किसी और से शादी करते हुए देखूं? म्याओ म्याओ। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं किससे शादी कर रहा हो? भूत। तुम कह सकते हो कि तुम्हारी कोई मंगेतर नहीं है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी कोई मंगेतर नहीं है और न कोई दूसरी औरत। तुम मुझे धोखा देने के लिए ऐसा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तेरी ताकत और ओहदे के हिसाब से तेरी जिंदगी में और कोई औरत क्यों नहीं? अब बच्चा है, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उससे पहले सच में मैं पहले औरतों से दूर भागता था, किसी से नजदीकी बिल्कुल नहीं रखता था। पर तुम अलग हो। तुमसे मिलने के बाद मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगा। तो म्याओ म्याओ, तुम खास हो हमेशा से। तुमने जो कहा, क्या वो सच है? सच है, मेरी कोई मंगेतर नहीं है। शादी के लिए मेरा चुनाव हमेशा। तो वांग छिंग छिंग ने जो कहा, मुझे नहीं पता वो क्या सोच रही थी। मेरी कोई मंगेतर नहीं है। तो आज तुमने उसे इतनी तैयारी के साथ क्यों आने दिया? पगली, उसने तुम्हें उस दिन अपमानित किया। मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ सकता। उन जैसे लोगों के लिए उन्हें ऐसे तरीके से सजा देनी है, जो उन्हें सबसे ज्यादा चुभे। सिर्फ उनकी नौकरी छीनना। उन्हें बहुत आसान सजा देना होगा। मैंने तुम्हें गलत समझा था। मुझे लगा था। पागल, इतना मत सोचो। मेरी एक मीटिंग है, उसके बाद मैं तुम्हें कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी में लेकर चलता हूँ, ठीक है? चलो। देखो बच्चा कितना प्यारा है, ए ना? बच्चा है। खुश हो?
मम्मी भी आज बहुत खुश है। थोड़ी देर में पापा के साथ एनिवर्सरी पार्टी में शामिल होंगे। चिंता मत करो पापा, मैं लू साहब को पक्का राजी कर लूंगी। फिर लू ग्रुप हमारी वांग फैमिली की झोली में होगा। अभी के लिए छोड़िए पापा, मुझे थोड़ी बात करनी है। तुम फू साहब से क्यों नहीं निपट गए? वह लूसी के ऑफिस से आया था। मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? अब लू बहुआई का सहारा मिलने के बाद मैं अब पहले जैसी डरपोक जियांग मियाओ नहीं हूँ। अब मैं किसी से नहीं डरती। सुओ प्यारी, बच्चे को कंपनी लेकर आई हो और ऊपर से मेरी खिल्ली उड़ा रही हो। पहले किया भूल भी जाओ। मेरे बच्चे का अपमान नहीं कर सकती। सुओ और एक बात, इंसान को अपने हद में रहना चाहिए। उस चीज की उम्मीद मत करो जो तुम्हारी नहीं है। लू बहुआई मेरा है। तुम इतनी प्यारी हो, पागल हो गए हो क्या? अगर तुमने हाथ उठाया तो तुम्हारे बच्चे से कीमत चुकवाऊंगा। नहीं नहीं। नहीं, नहीं, आओ, उसे पकड़ लो। बहुआई, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने गलत इंसान। लू साहब ने कहा था पकड़ना। चुप रहो। हिम्मत कैसे हुई लू साहब की पत्नी को गाली दे? पत्नी? म्याओ म्याओ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बच्चा है, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? बच्चा ठीक है, शायद थोड़ा डर गया है। आओ, मुझे छोड़ो। ये असंभव है। जियांग मायो कैसे लू साहब की पत्नी हो सकती है? लू साहब शादी नहीं की। मैंने शादी नहीं की है, लेकिन मायो मायो, मेरे बच्चे की माँ है। वो मेरी होने वाली पत्नी है। नहीं हो सकता। उसके पेट में बच्चा किसी बूढ़े आदमी का है। वो अभी भी फूजों के साथ उलझी हुई है। वो ऐसी ही है। तुम वैसे हो। मुझे बदनाम। और मेरी भाभी की ईमानदारी पर। ये लू परिवार की जगह। जियांग मियाओ, लू ग्रुप के सीईओ की पत्नी। तुमने मेरी बेइज्जती की, याद है? तुमने उसे टॉयलेट का पानी पीने नहीं। मैंने नहीं किया। चुप रहो। तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। कोई है, इसे ले जाओ। जो उसने मैडम के साथ किया वही इसके साथ करना। फिर पुलिस स्टेशन ले जाना। उस भ्रष्ट और गैरकानूनी काम करने वाले बाप के साथ। नहीं नहीं, माफ कीजिए लू साहब। जियांग मियाओ, मुझे माफ कर दो। म्याओ म्याओ, पहले प्यार समझ में नहीं आता था। मैं इसे जान ही नहीं पाई। पुरुषों का महिलाओं के प्रति भाव समझ नहीं, लेकिन तुम्हारे आने से मेरे दिल की खाली जगह भर गई। और तुमने मुझे दिया कीमती वंश बढ़ाने का। आज मैं अपनी फैमिली के सामने और मेरे करियर के सामने, सबके सामने गवाही दो। मुझसे शादी करो। हम जीवन भर साथ रहेंगे। इस बच्चे को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करेंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ। वाह है।